शिक्षण में मूल्यांकन का अक्सर एक ही अर्थ निकाला जाता है, किसी छात्र की क्षमता को मापना और उसे एक अंक देना। ये बेल कर्व और रिपोर्ट कार्ड का मॉडल है। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को केवल एक अंतिम आंकड़े में समेट देता है, जो छात्र की वास्तविक प्रगति का एक तरफा दृष्टिकोण है। प्रभावी मूल्यांकन ज्ञान के प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए बनाया गया एक निरंतर बहुआयामी तंत्र है। आधुनिक शिक्षण विज्ञान में मूल्यांकन के 3 अलग-अलग प्रतिमान एक साथ काम करते हैं: असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। शिक्षक जब केवल अंतिम आउटपुट को मापते हैं, तो वे पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का नियंत्रण खो देते हैं। इन तीनों प्रतिमानों का आपसी तालमेल ही प्रभावी शिक्षण की नींव है। इन तीनों के बीच का सूक्ष्म अंतर ऑफ, फॉर और एज मूल्यांकन के पूरे सिस्टम और उसके कार्यों को बदल देता है। इसे समझने का सबसे सरल तरीका इन्हें एक लर्निंग यूनिट की समय सीमा पर देखना है। ऑफ शिक्षण के अंत में स्थित है, फॉर सीखने के दौरान एक लूप की तरह काम करता है और एज छात्र के भीतर निरंतर चलने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का समय ही ये तय करता है कि वो केवल एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा या संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सक्रिय उत्प्रेरक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का पारंपरिक आधार है। ये इस समय सीमा के अंतिम बिंदु पर केंद्रित है। इसका नियम स्पष्ट है, ये मूल्यांकन तभी होता है जब निर्देश या पढ़ाई का चरण पूरी तरह समाप्त हो चुका हो। इसका कार्य छात्र की उपलब्धि को संख्या में बदलना और उसे बाहरी मानकों के आधार पर मापना है। वार्षिक परीक्षा, अंतिम टेस्ट और ग्रेड रिपोर्ट इस श्रेणी के सटीक उदाहरण हैं। सिस्टम इंजीनियरिंग में इसे लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है। लैगिंग इंडिकेटर वो डेटा है जो तब प्राप्त होता है जब घटना घट चुकी होती है और उसमें बदलाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर कोई छात्र इस अंतिम पड़ाव पर विफल होता है, तो उसके सीखने के सफर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि मॉड्यूल समाप्त हो चुका है, इसलिए छात्र ज्ञान की उस कमी के साथ ही आगे बढ़ जाता है। सुधार का कोई सक्रिय रास्ता शेष नहीं बचता। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये बताने के लिए पर्याप्त है कि क्या हुआ, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र को बीच में संभालने में असमर्थ है। डेटा मिलने में होने वाली इसी देरी को दूर करने के लिए मूल्यांकन को अंत से हटाकर सीधे सीखने की सक्रिय समय सीमा के बीच में इंजेक्ट किया जाता है। इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, एक रियल टाइम निर्माणात्मक प्रक्रिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इस चरण में उत्पन्न होने वाला डेटा ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि शिक्षक को उसी समय पता चल सके कि छात्र को कहाँ कठिनाई हो रही है। कक्षा में लिए गए छोटे क्विज, त्वरित चर्चाएं और मौखिक फीडबैक इसके व्यावहारिक उदाहरण हैं। इस डेटा के आधार पर शिक्षक तुरंत अपनी शिक्षण पद्धति को आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं। यहाँ शिक्षक एक एक्सटर्नल प्रोसेसर की तरह काम करते हैं, जो छात्रों की कमियों को पहचान कर उन्हें भरने के लिए अपनी दिशा बदलते हैं। ये एक सक्रिय स्थिरीकरण तंत्र की तरह काम करता है, जो बाहरी बाधाओं के बावजूद छात्र को सीखने के सही रास्ते पर बनाए रखता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मूल्यांकन को पिछली गलतियों के रिकॉर्ड से बदलकर एक सक्रिय नेविगेशन सिस्टम बना देता है, जो छात्रों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मॉडल की एक सीमा है, इसमें सुधार की हर प्रक्रिया के लिए शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षा का अगला चरण इस प्रोसेसिंग पावर को स्वयं छात्र के भीतर विकसित करना है। इसे असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। इसकी चालक शक्ति मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपने स्वयं के सोचने और सीखने के तरीके के बारे में गहराई से सोचना। यहाँ छात्र केवल मापन का एक विषय नहीं रह जाता, बल्कि वो स्वयं अपना मूल्यांकन करने वाला सक्रियकर्ता बन जाता है। इसके लिए रिफ्लेक्शन जर्नल और स्वयं मूल्यांकन चेकलिस्ट जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये साधन छात्र को अपने व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी वर्तमान प्रगति की उनसे तुलना करने के लिए मजबूर करते हैं। ये आंतरिक विश्लेषण छात्र को बिना किसी बाहरी निर्देश के अपनी सीखने की रणनीतियों को खुद समायोजित करने के लिए सक्षम बनाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में नियंत्रण शिक्षक के पास होता है, जबकि असेसमेंट एज लर्निंग में ये नियंत्रण छात्र के अपने भीतर विकसित होता है। ये प्रक्रिया एक ऐसे स्वायत्त शिक्षार्थी का निर्माण करती है, जो सुधार के लिए बाहरी संकेतों पर निर्भर रहे बिना अपनी प्रगति की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। ये तीनों प्रणालियां एक ऐसे शैक्षणिक मशीन के भीतर परस्पर निर्भर गियर्स के रूप में काम करती हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अंतिम गंतव्य निर्धारित करता है और शैक्षणिक मानकों की पुष्टि करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षक द्वारा निर्देशित वो पथ है जो छात्रों को भटकने से बचाता है, और असेसमेंट एज लर्निंग छात्र का आंतरिक नेविगेशन है, जो उन्हें स्वयं को नियंत्रित करना सिखाता है। इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी पूरे तंत्र को विफल कर देती है। मानक के बिना लक्ष्य नहीं मिलता,
और समर्थन के बिना छात्र बीच में ही पिछड़ सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में सीखने के वातावरण को इन तीनों मूल्यांकन प्रकारों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जाना चाहिए। सही ढंग से उपयोग किया गया मूल्यांकन पिछली गलतियों का लेखा-जोखा रखने के बजाय छात्र की सीखने की गति और निरंतर सुधार की क्षमता को बढ़ाने का मुख्य आधार बनता है।